अगर पत्नी अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ही इज्जत देना शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ हो सकती है, और तलाक के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। आप सभी के साथ शादी के पवित्र बंधन को किस तरह से बचाया जाए उस पर विचार रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए हम एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं कि शादी टूटने के कौन कौन से कारण हैं, और आपने उन सभी कारणों का अच्छी तरह से विश्लेषण करना है, ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि उसको ना अपने जीवन में आने दिया जाए ताकि आपकी शादी चलती रहे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। कल मैंने आप सभी के साथ शादी से पहले बातचीत न करने का एक मुख्य कारण बताया था शादी टूटने का। आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात पर चर्चा करने वाली हूं, तो स्किप करके वीडियो को ना देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, होता क्या है कि ये एक मानवीय स्वभाव है कि हम हमेशा वो काम करना पसंद करते हैं जिससे दूसरे को कष्ट हो, जिससे दूसरे को दुख हो, जिससे दूसरे को बुरा फील हो। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। आपके परिवार में प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे बहुत तेज हुआ करते हैं, उनको छेड़ने की आपकी हिम्मत नहीं हुआ करती, लेकिन कुछ बच्चे जो सोफिस्टिकेटेड से हैं, बड़े कोमल स्वभाव के हैं, बात बात पर रो उठते हैं, मचल उठते हैं, परेशान हो उठते हैं। आप उन पर तब तक कमेंट करते रहेंगे, तब तक उनको छेड़ते रहेंगे, तब तक उनको परेशान करते रहेंगे जब तक वो या तो रो ना पड़े या गुस्से में आपको नोचने ना लग जाए। जी हाँ, जिस तरह की प्रवृत्ति हम अपनाया करते हैं छोटे बच्चे, नादान बच्चों पर, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हम अपने बच्चे को गलत संस्कार अपने इन आदतों के रूप में दे रहे होते हैं। ठीक इसी तरह की जो बातचीत है, जो व्यवहार है, आप लोग क्या करते हैं? अगर आप पति हैं तो आप इस तरह के कमेंट किया करते हैं अपनी पत्नी के ऊपर कि उनको बुरा फील हो, या कुछ गंदे जोक्स आप इस तरह के करेंगे कि उनको अच्छा ना लगे। बिना किसी बात पर, छोटी छोटी बात पर आप झगड़ा करेंगे जिससे उसको अच्छा ना लगे। अगर आप पत्नी हैं तो ठीक इसी तरह की काम आप अपने पति के साथ करेंगी। अपने पति को बुरा फील कराने के लिए आप कमेंट करना शुरू कर देंगी, आप गंदे जोक्स शुरू कर देंगी। अब आप ये देखिए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उन सभी बातों पर ध्यान देना होता है। कोई भी शब्द आपके मुंह से जब निकले या कोई भी व्यवहार आपका दूसरे व्यक्ति के प्रति हो तो उस समय आपको हमेशा ये सोचने की जरूरत है, अगर ये शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं या जा रही हूं, अगर ये शब्द सामने वाला व्यक्ति मुझे बोलेगा तो मुझे कैसे फील होगा। अगर आप अपने आचरण में, अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा के जो आपका जीवन है उसके अंदर इन बातों को लेकर के आओगे तो यकीन मानिए, गारंटी के साथ मैं कहती हूं कि कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन गलत प्रवृत्ति के शिकार हम सभी हुआ करते हैं। न जाने कौन आप पति को, न जाने कौन आप पत्नी को ये बात सिखा दिया करता है कि आप अगर हर बात पर उन्हें छेड़ेंगे, कमेंट करेंगे तो प्यार बढ़ता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ये जो बिना बात के जो आप कमेंट कराते हो दूसरे व्यक्ति को बुरा फील कराने के लिए, क्या इसका खराब प्रभाव, क्या इसका उल्टा प्रभाव
सामने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि वो आपको अवॉइड करना शुरू कर दे, वो आपको सीरियस ना लेना शुरू कर दे, तब आप क्या कीजिएगा। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर आप ये कहते हैं अपनी वाइफ को, अगर मान लीजिए उनसे ठीक से कोई काम नहीं हुआ, अरे तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, आप ये सोचते हैं कि आप मजाक में ये कह रहे हैं और आपकी पत्नी भी मजाक में आनंद ले रही है। लेकिन यकीन मानिए, अगर पत्नी जवाब नहीं दे रही है तो पत्नी के मन में कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो रखी जा रही हैं उनके दिल में, और कभी भी वो फट सकती है। इसी तरह से पत्नी जब अपने पति के घर में आया करती हैं तो वो छोटी छोटी बातों पर अपने पति को छेड़ा करती हैं, कमेंट किया करती हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, आप मेरा कहाँ ध्यान रखते हो, आपको तो अगर आपकी मम्मी कुछ कह दे तो ही आप करोगे, या आपकी बहन कुछ कहे तो ही आप करोगे, या आपके पिताजी कुछ कहेंगे तभी आप मानोगे, मेरी बात आप कहाँ मानने वाला। अरे जाओ जाओ, झूठ ना बोलो। आप ये सोचती हो कि आपकी ये मजाक में कही हुई बातें आपके पति भी मजाक में लेकर के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह की कमेंटबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, तो आप मान करके चलिए, आप अपनी शादीशुदा जो आपका जीवन है उसके अंदर कहीं ना कहीं खलल डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगा रहे हैं। इसी तरह से अगर इसी सीरीज में आगे चले तो पति अगर पत्नी को गंदे जोक्स या कुछ भी ऐसी बात जो उनको अच्छी नहीं लगती उस तरह के जोक्स बना बना करके सिखाते हैं, जैसे गूगल्स में या आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आया करते हैं, पत्नी जानबूझ करके अपने पत्नियों को वो जोक सुनाएंगे जो कि पत्नियों को मजाक में लेकर के कहे गए हैं। इसी तरह से उलटवार करेंगी पत्नियां, व्हाट्सएप पर ऐसे जोक्स को पढ़ करके सुनाएंगे अपने पति को जिसके अंदर पति की बेइज्जती की गई हो। लेकिन ये जोक्स जो आप सिर्फ जोक्स के नाम पर ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति के दिल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। वो एकदम से तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब कभी भी हल्की फुल्की तनातनी आप लोगों के बीच में आएंगे तो आपका दिमाग घूमता है, आप पुरानी बातें कहते हो, सोचते हो अरे मेरी पत्नी ने तो ऐसे कहा था, अरे मेरे पति ने तो ऐसा कहा था, और वहीं आपका ये जो परिवार रूपी जो आपका ये इमारत है वो भरभरा करके गिरने लगती है। इसी तरह से पति और पत्नी दोनों ही लोग बात बात पर झगड़ा करते हैं। अरे भैया, ये पति और पत्नी का जो संबंध है ये प्यार मोहब्बत का संबंध है, ये एक दूसरे के साथ अपनत्व, कंसर्न, लव का एक प्यारा सा रिश्ता है। इसमें झगड़ा कहां से आया? आप पत्नियां ये सोचा करती हैं जो कुछ आपके परिवार में पीछे हुआ करता था, जिस तरह से आप लोग रहा करते थे, जिस तरह से आपका उठना बैठना खाना पीना और बाकी सब चीजों का जो तरीका चला आ रहा था वही आपके पति भी करेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक अकेली लड़की के लिए क्या पूरा परिवार अपने आप को बदल सकता है? नहीं ना। तो इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना खत्म कर दीजिए। अगर कोई चीज नागवार गुजर भी रही है आप पत्नी को या आप पति को एक दूसरे के लिए, तो आप शाम को जब इकट्ठे होंगे अपने अलग कमरे में होंगे, जब आप दोनों के बीच में तीसरा कोई और नहीं होगा, तो उस समय पर आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि सो एंड सो व्यवहार सामने वाले का उनको अच्छा नहीं लगा, और दूसरा जो व्यक्ति होगा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर ये बात मेरे पति को या मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लग रही है तो वो अगर उन्होंने इस परिवार को चलाए रखना है, जो कि चलाए ही रखना है, आपने अगर शादी की है तो इसको आगे चलाए रखने के लिए ना, तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप उस आदत को हटा दें। इसी तरह से अगर इसी सीरीज में हम आगे चलें तो पति पत्नी के घर के व्यक्तियों को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। इसी तरह से पत्नी अपने पति के घर के हर एक सदस्य को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यहां दोनों को समझने की जरूरत है।
अगर आप पति हैं और आपको ये लगता है कि उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनके भाई बहन को कोई गलत ना कहे किसी भी हालत में, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने घर वालों के लिए सोच रहे हैं, वही बात उनकी पत्नी पर भी लागू होती है। तो पति ध्यान रखे कि किसी भी हालत में उसके परिवार के, यानी अपनी पत्नी के परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी बात ना कहे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। और इसी तरह से पत्नी को भी ये बात ध्यान रखना होगा कि जैसे वो चाहती हैं कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी बात कभी भी ना कहा जाए क्योंकि वो उनको अच्छी नहीं लगती, तो ठीक वही व्यवहार उसने अपने पति के परिवार के सभी सदस्यों के लिए करना है। उसने भी उनको नीचा दिखाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है। अगर पत्नी अपने पति के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ही इज्जत देना शुरू कर दे और पति भी पत्नी के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ही इज्जत देना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ हो सकती है, और तलाक के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसी कड़ी में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि आप दोनों को एक दूसरे पर कमेंट नहीं करना है, एक दूसरे के घर परिवार को पूरी इज्जत देनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई है कि एक दूसरे के लिए कमेंट करना, एक दूसरे को बुरा फील कराने के लिए पति द्वारा पत्नी पर गंदे जोक्स को बोलना और पत्नी के द्वारा पति पर गंदे जोक्स को बोलना, बात बात पर पति और पत्नी का आपस में झगड़ा करना या एक दूसरे के परिवार के सदस्यों को नीचा दिखाना ही वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी वजह से धीरे 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 जो आपका ये परिवार रूपी जो संरचना है उसमें सेंध लगती है, और फिर आपका ये घर और परिवार जिसको आपने इतने परिश्रम से, इतनी मेहनत से सींचा था, वो भी भर भरा करके गिरने लगता है और आप दोनों तलाक तक पहुंच जाते हैं, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अगर मेरी इन कही हुई बातों का ध्यान रखेंगे तो तलाक जैसा खराब शब्द आपके जीवन में कभी आएगा भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।